नमस्कार, मैं नेमचंद राउत वाड़ी न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की विशेष खबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत वाड़ी नगर परिषद द्वारा पर्यावरण सुरक्षा सप्ताह मना रही है। इसका प्रारंभ हाल ही में वाड़ी के क्षेत्र अंबेडकर नगर से शुरू होकर अंतिम समापन सोमवार को वसंत विहार के पास खेल मैदान में किया गया। आटे आउट में नगर परिषद की कुशल टीम, कर्मचारी, अधिकारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक, वृक्षारोपण, कूड़ा कचरा छटाई एवं खाद्य निर्माण का प्रदर्शन एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। वाड़ी नगर परिषद मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख की उपस्थिति में वाड़ी नगर परिषद स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नरेश कुमार चौहान की अध्यक्षता में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद बाबू कदम, उप मुख्य अधिकारी गौरव गाड़गे, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग अधिकारी सुषमा भालेकर, आभा पांडे मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर परिषद प्रमुख विजय देशमुख जी ने शहर वासियों से भावी मानव जीवन को और अधिक सुखद बनाने तथा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय लागू कर इसमें सहयोग करने की अपील की। आनंद बाबू कदम और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नरेश कुमार चौहान ने मार्गदर्शन के माध्यम से उपायों की आवश्यकता और महत्व को समझाया। इसके अलावा गोदरेज फीडबैक फाउंडेशन के आदर्श तंवर और जितेंद्र पासवान के नेतृत्व में नुक्कड़ पथ नाटकों का प्रदर्शन करके दर्शकों को आकर्षित किया गया। कचरे की छटाई और खाद बनाने वाले स्मार्ट नागरिकों को जिन्होंने खाद बनाई, पेड़ लगाए और क्षेत्र को साफ रखा। इस अवसर पर स्वच्छता निरीक्षक धनंजय गोतमारे, मुकेश महतो, शहर समन्वयक आशीष गुंडुकवार, दिनेश बुधे, प्राची लांजेवार, आकांक्षा पाटिल को विशेष कार्य के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अतुल सरदार, अमोल सोनसरे, नंदन गेडाम, सतीश जाधव, मनोहर वानखेड़े, भरत ढोके, रमेश कोकाटे, भीमराव जसूतकर इत्यादि स्टाफ के साथ प्रवीण डाकोरे, गुरदास बावने, गजानन घोड़े, विजय वानखेड़े, नेमचंद राउत और क्षेत्र के छात्र और अभिभावक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन व आभार व्यक्त किया गया। सुंदरवाड़ी, स्वच्छवाड़ी, सुंदरवाड़ी। स्वच्छ भारत अभियान आणि माझी वसुंधराच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे लोकप्रतिनिधी कदम बाबू, आमचे स्वच्छ अभियानचे अम्बेसडर माननीय चव्हाण साहेब, नगर परिषदचे डिप्टी सीओ, वैद्यकीय अधिकारी आणि सर्व अधिकारी कर्मचारी तसेच येथील आटे लेआउट मधील सर्व सन्माननीय स्थानिक बंधू आणि भगिनी, आपण बघतो नागपूरमध्ये 8 ते 10 वर्षापूर्वी फक्त एक कॅन्सर हॉस्पिटल तुकडोजी महाराजचं कॅन्सर हॉस्पिटल होतं। त्यानंतर या 10 वर्षामध्ये आता कमीत कमी नाही तर 30 ते 40 हॉस्पिटल या नागपूरमध्ये मोठे मोठे कॅन्सरचे झालेले आहेत। काही हॉस्पिटल तर हार्टचे हॉस्पिटल बंद होऊन कॅन्सरचे हॉस्पिटल सुरू झालेले आहेत। आता कोणतीही हॉस्पिटल जेव्हा तयार होते याचा अर्थ रुग्ण येईल तेव्हा त्याच अनुषंगाने हॉस्पिटल तयार होत असते। यावरून आपणास कल्पना येईल की कॅन्सर किती जोमाने पसरत आहे आणि यामागे सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे आपली आजूबाजूची जी काही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे ती प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड सुरू आहे। आपण झाडं लावतो, दरवर्षी एक अभियान राबवतो, परंतु झाडं लावणं आणि झाडं तोडणं याच्यामध्ये फार मोठी विसंगती आहे। झाडं फार कमी हात लावतात आणि झाडं खूप हात तोडतात। कचरा खूप हाताने फेकला जातो आणि उचलणारे हात कमी आहे आणि त्यामुळे ही परिस्थिती आज आलेली आहे। काँक्रीटचं जंगल जिकडे तिकडे वाढलेलं आहे। आपण खूप चांगल्या स्वच्छ घरात राहतो, परंतु तुम्हाला स्वच्छ हवाच घ्यायला नाही आहे, स्वच्छ पाणी प्यायला नाही आहे, आजूबाजूचं स्वच्छ वातावरण नाही आहे, तर ते आपल्या इमारतीला काहीच महत्व नाही।